हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित जीमैक्स समुद्री अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जापान के बीच। भारत के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। जो जिमिक्स समुद्री अभ्यास है इसका भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। और ये जिमिक्स समुद्री अभ्यास शुरुआत में 2012 में हुई थी इसकी शुरुआत, और ये 11वां संस्करण है जिसका अभी आयोजन किया गया है। तो ये 11वां संस्करण है। विशाखापत्तनम कहाँ है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आप सबको पता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापत्तनम। और वैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी अफ्रीका मॉडल पर आधारित है। तो विधायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी और प्रशासनिक राजधानी 3 हैं। तो आंध्र प्रदेश, अमरावती और एक स्थान का चयन किया गया था। तो ये सब वहाँ की राजधानी के रूप में है। अगला क्वेश्चन है, इकोवेरिन अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच। डिटेल देख लेते हैं। तो इकोवेरिन की 12वां संस्करण है यह, यानी जो इकोवेरिन अभ्यास है इसका ये 12वां संस्करण है। और इस अभ्यास का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अनुसार काउंटर इंसर्जेंसी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटर ऑपरेबिलिटी, अंतर संचालनीयता को बढ़ाना तथा संयुक्त मानवीय सहायता तथा आपदा राहत कार्यों को पूरा करना है। इसका ये उद्देश्य है। थोड़ी इसको ध्यान में रखना है, ज़्यादा मतलब इसी को याद करने की ज़रूरत नहीं। इतना ध्यान रखना है कि इकोवेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच है, इसका 12वां संस्करण है। और थोड़ी सी उद्देश्य के इसके आधार पे ये मानवीय सहायता, आपदा राहत में पूरा करना है कार्यों को। मालदीव की राजधानी है माले, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। और ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी और सन 2001 में इसका नाम वरुण रखा गया था। तो वरुण है और एक दो नाम थे जो हमको याद थे, अभी दिमाग से निकल गए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओशन शील्ड 2023 नामक लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला है, संप्रीति XI अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश के। ये भी बांग्लादेश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। तो जो संप्रीति एक्सरसाइज है इसका ये 11वां संस्करण है और 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई, मेघालय में शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश बारी बारी से आयोजित कर रहे हैं सैन्य अभ्यास, ताकि दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग उजागर हो। संप्रीति XI एक 14 दिवसीय अभ्यास है। यानी कितने दिन चलता है? तो 14 दिवसीय अभ्यास है। इसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, सामरिक अभ्यास साझा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना। और ये दोनों देश नौसेना जो है तो दोनों देश की नौसेना अभ्यास है वोगो सागर भी आयोजित कर रहे हैं। यही दोनों देश भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जा रही है बोगोसार एक्सरसाइज। और देख लेते हैं कुछ प्रमुख एक्सरसाइज के नाम। तो ये तो भारत और मालदीव के बीच आयोजित की जाती हैं। सॉरी, यहाँ हमारी स्लाइड मिस है, आप सब इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि हमारी स्लाइड जो है वो मिस हो गई है। ये वहाँ जो हम भारत और मालदीव का बताएं वहाँ की स्लाइड थी जो कि इधर खिसक के आ गई है। तो आप लोग इसको वहीं नोट करिएगा। भारत मालदीव के बीच रक्षा सहयोग हमें इकोवेरिन, दोस्ती, एकता, ऑपरेशन शील्ड, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं ये सब
मालदीव के बीच आयोजित किए जा रहे हैं, भारत और मालदीव के बीच। और यहाँ भी हमने ये ऑप्शन मिसिंग से गलत हो गया है, आप लोग इसको हटाइएगा और नेपाल डालिएगा, नेपाल। ये स्लाइड मिस है, इसके वजह से ऐसा हुआ है, इसके लिए सॉरी, आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। ये नेपाल हम लिख रहे हैं इस तरीके से। अगला है, हाल ही में सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया जा रहा है। डिटेल देख लेते हैं। तो विनवैक्स अभ्यास जो है तो भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए हनोई वियतनाम पहुंच गई है। यानी इसका आयोजन हनोई के वियतनाम में ही किया जा रहा है। विनवैक्स अभ्यास 2018 में शुरू किया गया था और इसका पहला संस्करण मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था और यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वैकल्पिक रूप से भारत और वियतनाम में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चीन और पाकिस्तान सीमा पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यदि हम देखें कि इनके अध्यक्ष कौन हैं, तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार, नौसेना के हैं। वायुसेना के हैं विवेक चौधरी हैं और थल सेना के हैं थल सेना के अध्यक्ष हैं, याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि थल सेना मनोज कुमार तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमको याद आता है जैसे ही वैसे हम आपको बताएंगे। अगले, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर है INS सह्याद्री भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, और भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजित का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। आप लोग इस देश के नाम से समझ गए होंगे कि काजिद और कजाकिस्तान ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कतर कजाकिस्तान में किया जाएगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास को एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास को वर्ष 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। दूसरे संस्करण के बाद इस अभ्यास को कंपनी स्तरीय अभ्यास में अपग्रेड किया गया और इसका नाम बदलकर अभ्यास काजिद कर दिया गया है। और इस वर्ष वायुसेना को शामिल करके अभ्यास को द्विसेवीय अभ्यास के रूप में अपग्रेड किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार, क्या नाम है इसका? तो वज्र प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है, भारत और अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार जो है तो इसका 14वां संस्करण
संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरोई में शुरू हुआ है। वज्र प्रहार जो है तो भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका उद्देश्य है संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। इसका पहला संस्करण 2010 में भारत में आयोजित किया गया था। डिटेल देख लेते हैं। तो भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले प्रमुख सैन्य अभ्यास का नाम देख लेते हैं। तो वज्र प्रहार ये थल सेना के बीच युद्ध अभ्यास, ये भी थल सेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। और कॉप इंडिया वायुसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। पैसेज सैन्य अभ्यास ये नौसेना के बीच। रेड ड्रैगन अमेरिकी बहुभुज वायुसेना अभ्यास है। मालाबार अभ्यास, ये इतने अभ्यास हैं। इसमें मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेते हैं। तो इस तरीके से ये अमेरिका के प्रमुख भारत अमेरिका के बीच अभ्यास हुई। अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है और 2011 में शुरू हुआ था। सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। इसका आयोजन ये आयोजित किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 2011 में शुरू हुआ था और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ एक क्वेश्चन था इसका छोटा, तो मनोज पांडे है ये, हमको मनोज याद आया था लेकिन मनोज सोनी जो है तो उसके हैं चुनाव आयुक्त के, ये मनोज पांडे हैं। तो मनोज पांडे हैं भारतीय थल सेना के प्रमुख और मनोज सोनी जो है तो यूपीएससी के हैं लगता है क्या। मनोज सोनी, आप सब कमेंट में हमको बताइएगा। मनोज सोनी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।